आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत उत्तर चुनिए। और उत्तर ये नीचे दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। पहला उत्तर दिया हुआ है, जब किसी जल की बूंद में प्रकाश की किरणें 2 बार आंतरिक परावर्तन करती है तो कोई द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। यहाँ पर दोनों तरह के इंद्रधनुष को बनते हुए दिखाया गया है। ये नीचे वाला प्राथमिक इंद्रधनुष और ऊपर में है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष की उत्पत्ति कैसे होती है और द्वितीयक की कैसे होती है, दोनों की बातें यहाँ पर बतलाई गई है। ये पानी की बूंद है, यहाँ पर भी ये पानी की बूंदें हैं, ये सूर्य का प्रकाश है। तो जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों से ये पहली बार अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ से परावर्तन और यहाँ से फिर अपवर्तन, अर्थात 2 अपवर्तन, ये 1 और ये 2 अपवर्तन और ये परावर्तन, 2 अपवर्तन 1 परावर्तन, तो बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष। इसमें रंगों का क्रम इस प्रकार से, सबसे अंदर में है बैगनी, सबसे ऊपर में है लाल। इन्हीं पानी की बूंदों से जब सूर्य के प्रकाश का, ये सूर्य की प्रकाश आ रही है, ये पहला अपवर्तन, फिर ये परावर्तन, परावर्तन के बाद फिर इस तरफ चले गए और फिर दूसरा परावर्तन और फिर एक और अपवर्तन, अर्थात 2 परावर्तन और 2 अपवर्तन के बाद जब ये किरणें बाहर आती हैं तो जो स्पेक्ट्रम बनता है इसी को हम कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। ये द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। और इस द्वितीयक इंद्रधनुष में देख रहे हो कि सबसे अंदर लाल रंग है और सबसे बाहर बैगनी रंग। प्राथमिक इंद्रधनुष की चमक ज्यादा होती है, द्वितीयक इंद्रधनुष की चमक कम होती है। तो यहाँ पर 2 परावर्तन और 2 अपवर्तन के बाद द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। और उत्तर ये क्या कह रहा है, जब किसी जल की बूंद में प्रकाश किरणें 2 बार आंतरिक परावर्तन करती हैं, 2 बार, तो कोई द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। इसका मतलब कि ये कथन तो सही है और हमें तो गलत चुनना है, गलत चुनना है। ये सही हो गया, इसलिए हमारे लिए ये विकल्प नहीं होगा। बी कहता है द्वितीयक इंद्रधनुष में ये वर्ग लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये वास्तव में वर्णों का क्रम है, वर्णों का क्रम उत्क्रमित हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो नीचे आपने देखा ही है कि उल्टा हो जाता है। इसका मतलब ये भी सही है और हमें सही कथन नहीं चाहिए, इसलिए ये भी हमारा सही उत्तर नहीं है। कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तब देख सकता है जब सूर्य उसके सामने होता है। देखिए सूर्य की किरणें इस तरफ से आ रही हैं, इसका मतलब कि सूर्य की स्थिति इस तरफ है, सूर्य इधर है। यह भी देखिए सूर्य इस तरफ है, यही से किरणें आ रही है इस तरफ, और ये प्रेक्षक की आंख है और प्रेक्षक देख रहा है इस तरफ, दृष्टि रेखा इस तरफ है, देखने की रेखा इस तरफ है, यानी सूर्य होना चाहिए पीछे और देख रहे होंगे आगे, उसके विपरीत, तब इंद्रधनुष दिखाई देगा। जिधर सूर्य है उस तरफ आपको कभी भी इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। इंद्रधनुष देखते समय सदैव सूर्य आपके पीठ की तरफ होगा और इंद्रधनुष आपके सामने की तरफ होगा, तब इंद्रधनुष दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कथन तो गलत है और हमको गलत उत्तर ही चुनना है, इसलिए ये हमारा सही विकल्प हुआ। और अंतिम विकल्प कहता है इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन का संयुक्त प्रभाव है। देख रहे हैं कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश जब बाहर निकला है तो उसके भिन्न भिन्न रंग अलग अलग दिशाओं में निकल रहे हैं, अर्थात विक्षेपण हुआ। जब अंदर गया, बूंद के भीतर गया तो अपवर्तन हुआ, बूंद से बाहर निकला तो भी अपवर्तन, अर्थात विक्षेपण भी हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बार परावर्तन हुआ, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में 1 बार परावर्तन होता है, अर्थात यहाँ पर परावर्तन भी हो रहा है, परावर्तन भी हो रहा है। और इन सबका संयुक्त प्रभाव से हमको क्या मिलता है, इंद्रधनुष देखने को मिलता है। इसका मतलब कि ये उत्तर भी सही है
और हमें सही उत्तर नहीं चाहिए, इसे ये भी गलत हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वो गलत है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।